स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आप, यदि आपने बेसिक देख लिया है तो आप बिना टीचर की हेल्प के खुद कर सकते हो। तो 12 क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन लिखिए। सम्मिलन का मतलब यूनियन बताया था आपको। अगर दो समुच्चय हैं तो दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिलाकर लिखना क्या कहलाता है? सम्मिलन कहलाता है, यानी यूनियन कहलाता है। और कंडीशन क्या बताई थी? कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट नंबर को हमने एक्स यूनियन वाई कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? एक्स यूनियन वाई लिख देते हैं इसको। और क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स को मिला के लिख दो। तो यहाँ 1, फिर यहाँ 2 आया है, 2 को लिख दो, फिर 3 देखो दोनों में है तो एक बार लिख दो, फिर कितना है 5 आ जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट हो जाएंगे। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता इसके अंदर। ये समुच्चय की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है ए के अंदर ए ई आई ओ यू और यहाँ ए बी सी है। तो यहाँ ए यूनियन बी पूछा है हमसे, ए यूनियन बी पूछा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? देखो ए लिख दो, फिर बी का नंबर है बी लिख दो, फिर सी लिख दो, फिर डी है नहीं, फिर ई लिख दो, फिर एफ नहीं है, एफ नहीं है, ई एफ, फिर आई लिख दो, फिर ओ लिख दो, फिर यू लिख दो। देखो ये बात ध्यान रखो, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम चाहें तो यू को पहले लिख सकते थे, इसको बाद में लिख सकते थे। कैसे भी लिख सकते थे? दो एलिमेंट्स के बीच में कोमा लगाते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ये डेफिनेशन में समझाई थी हमने आपको। नेक्स्ट थर्ड है एक्स सच दैट एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है। तो 3 के गुणज में क्या क्या संख्याएं आ जाएंगी? देखो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इनफाइनाइट तक चल जाएगा। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से कम। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे हम? 1 2 3 4 5 तक आ जाएंगे। देखो इस 3 को यहां से निकाल करके इसमें ले लेता हूं, क्योंकि ये तो रिपीट हो जाएगा ना, है ना। तो यहां से क्या लिख देंगे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू में यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1 2 3, 1 2 4 और 5, यानी कि 1 2 4 5 या लगाना है। फिर इसमें इसकी यूनियन के अंदर क्या लगता है? या 3 का गुणज, 3 का गुणज इस तरह से आ जाएगा। देखो इसके अंदर यहाँ 3 को हम यहाँ ले लेते तो 3 का गुणज के अंदर तो 3 यहाँ भी आ जाता, तो ये रिपीट हो जाता। तो ये इस तरह से इसको यहाँ रिपीट भी नहीं हुआ और इसका हमने आंसर भी दे दिया। देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सबसेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और क्या दे रखा है? एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन 1। तो यहाँ इसमें कौन कौन से एलिमेंट होगा ये लिख देता हूँ मैं। यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 और 6 ये एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर। तो और इसमें क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 इसमें है नहीं और यहाँ 10 नहीं है। तो देखो इसमें इसको दोनों को मिला के लिख देता हूँ। तो इसको इस तरह से लिख देंगे ए यूनियन बी। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और x है जो लेस देन 10 है और ग्रेटर देन 1 है। ये लैंग्वेज इसमें भी दे सकते थे आप, प्राकृत संख्या वाली। जैसे इसके अंदर देखते यहाँ लिख सकते थे एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, और इसको आगे लिख देते, यहाँ लिख देते एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि दोनों में प्राकृत आ रही है। एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और के बाद फिर इसको दे दो आप इस तरह से। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि हो जाएगी। इसमें देखिए नंबर 4 में इसमें क्या दे रखा है कि ए के अंदर दे रखा है 1 2 3 और बी 5 दे रखा है। अब ए यूनियन बी पूछा है, तो ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है बी को 5 का मतलब है कि ये करली ब्रैकेट है ना, मजला ब्रैकेट खाली है। तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को मिला के लिखना है, यानी मिला करके लिखने के अंदर तो क्या क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इनको मिला के लिख दिया हमने, तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। यदि इंटरसेक्शन पूछता है तो 5 आ जाएगा उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि a इक्वल टू में a कोमा बी और b इक्वल टू में a b c है, क्या a सबसेट है b का? तो इसका तो आंसर हो जाएगा हाँ। क्यों है? क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है। तो a यूनियन b ज्ञात करो, तो यहाँ लिख रहा है a यूनियन b, यानी a के और b के अवयवों को मिलाकर लिखना। यहाँ a b और c कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ ए यूनियन बी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि बी आ रहा है पूरा, बी को एज इट लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए को सबसेट बी बताया, अभी अभी क्वेश्चन किया, ए सबसेट बी है, तो ए यूनियन बी के अंदर क्या लिख दोगे आप? ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? बी के बराबर होता है। और ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो ए के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन फर्स्ट को रखना है हमको क्योंकि फर्स्ट है ना जो आगे पूछा हुआ है। क्वेश्चन 4 देखो, इसमें फर्स्ट को मैं सुरक्षित रख देता हूँ यहाँ, जो दोबारा काम आएगा अपने। फर्स्ट में है, यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू 3 4 5 6, c इक्वल टू दिस और d इक्वल टू दिस, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखो इसमें रटने की बात है नहीं, मैं एक एक एग्जाम्पल, देखो एक तो ये ले लेता हूँ मैं, यहाँ a यूनियन b, इसका मतलब है a के और b के एलिमेंट्स को मिला के लिखना। तो a के एलिमेंट लिखो यहाँ पहले 1 2 3 4, फिर यूनियन लगाओ, b के एलिमेंट लिखो यहाँ 3 4 5 और 6। तो अब a यूनियन b क्या हो जाएगा? इन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर लिख दो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 1 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे, 3 और 4 तक कंटिन्यू। अब ये आ चुके हैं, नहीं लेंगे इसको, फिर 5 ले लेंगे और 6 ले लेंगे। इसी प्रकार से सारे हैं। देखो इसके अंदर, यहाँ मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ, इसका 7 नंबर यहाँ दे रखा है B यूनियन C यूनियन D, यानी B के एलिमेंट्स को, B का एलिमेंट्स और C के एलिमेंट और D के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। तो देखो B के एलिमेंट लिखो, यहाँ B के एलिमेंट क्या हैं? 3 4 5 6, ये तो B के हो जाएंगे। अच्छा, अब C के लिखो, यूनियन लगाओ, C के एलिमेंट लिखो, तो C के अंदर क्या हो जाएंगे? 5 6 7 और 8। अब यूनियन लगाओ और D के एलिमेंट लिखो, D के एलिमेंट में क्या है? 7 8 9 और 10, ये हो गए। अच्छा, अब इनको मिला के लिखना है। देखो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर मैंने यहाँ 3 ले लिया, 3 के बाद कंटिन्यू 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। अब 7 दो, आप 6 तक नहीं दे सकते, दोबारा 7 दे दो, फिर 8 दे दो, फिर 9 दे दो और ये 10 दे दो। आप समझ गए होगे, आप सभी क्वेश्चन इसी तरह से हैं। आप बच्चे नहीं हो, अच्छी तरह समझ गए होगे कि इनको एलिमेंट्स को मिला करके लिखना है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी इंटरसेक्शन पूछ रहा है 1 नंबर के अंदर। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन मैंने बता के रखा है आपके पास में। 1 नंबर में इसमें देखो यहाँ 1 3 5 है, इसमें 1 2 3 है, तो इसमें x इंटरसेक्शन y पूछा है, x इंटरसेक्शन y पूछा है। तो देखो 3 आ रहा है, दोनों में कॉमन आना चाहिए, उसको 3। इसमें अंदर a e i o u और यहाँ a b और c, तो केवल a ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ a इंटरसेक्शन b क्या लिख देंगे हम? केवल 2 लिख देंगे, केवल a लिख देंगे a। और x दैट x एक प्राकृत संख्या, तो 3 का गुणज, यानी 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इसके अंदर a यूनियन a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा? ओनली 3 आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन 3 है। नेक्स्ट क्या है? x दैट एक प्राकृत संख्या है जो ये 2 से लेकर के 6 तक हो जाएगी इसके अंदर, तो ये लिख दिया मैंने अलग से। और यहाँ क्या है? 6 से x लेस देन 10 और ग्रेटर देन 6, तो यहाँ से आ जाएगा। 6 शामिल नहीं है इसके अंदर, यहाँ इसमें 7 है, 8 है और 9 है। अच्छा, 10 है नहीं इसके अंदर। तो देखो इन दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, तो देखो एक भी कॉमन नजर नहीं आ रहा हमको। इसमें 6 तक है, इसमें 6 से है ही नहीं, 7 से स्टार्ट है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम a इंटरसेक्शन b इक्वल टू में क्या लिख देंगे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, 1 2 3 है और b में 5 है। तो मैंने आपको समझाते समय बताया था, इसको समझाते समय कि यदि यूनियन करेंगे तो ये आएगा, और इंटरसेक्शन करेंगे a इंटरसेक्शन b, दोनों में कॉमन, दोनों कॉमन तो 5 है, यानी खाली स्थान है इसके अंदर, तो यहाँ 5 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है, मान लीजिए कि a,
हाँ ये तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था इसमें? क्वेश्चन 5 तक हो गए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन 5 हुए थे और क्वेश्चन 6 कहीं छूट गया मेरे विचार से, कहीं 6 को लिखा नहीं। तो चलो कोई बात ना, 7 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो अब आप। 6 तो ये ऐसा ही, नहीं 7 नहीं, ये तो छूट गया क्वेश्चन, ये तो पेज वैसे लगा रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखो, यदि a इक्वल टू में 3, 5, 7, 9, 11 और b इक्वल टू में दिस और c इक्वल टू में दिस और d इक्वल टू में दिस, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। वही यूनियन पूछ रहा है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। इस बार क्या पूछ रहा है? इंटरसेक्शन। यदि दोनों में कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को लिख दो। यदि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वहाँ फाई लगा दो। तो यहाँ a इंटरसेक्शन b देखो, यहाँ a इंटरसेक्शन b में देखो, यहाँ a में और b में ये है। तो यहाँ हमारे पास में 7 और 9 देखो दोनों में है, 11 तक भी है। 7, 9 और 11 दोनों में है, तो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? यहाँ 7 लिख देंगे, 9 लिख देंगे और 11 लिख देंगे। सिमिलरली इसको निकालोगे, इस तरह से निकालोगे। और समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 10 समझा देता हूँ मैं आपको। ए यूनियन डी पूछा है, तो पहले ए यूनियन डी करना पड़ेगा हमको। ए के और डी के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। तो ए देखो कहाँ है, ए ये है और डी ये है। तो इसमें मिला के लिखने में क्या है कि कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन 15 और 15 और 17 और जोड़ देंगे इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 और 15 और 17। ये यूनियन बी हो गया। अब बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी निकालो। तो बी का और सी का यूनियन करो। तो बी में देखो क्या क्या है। बी के अंदर 7, 9, 11, 13 और 11, 13 इसके अंदर है। एक 15 और जुड़ जाएगा बी और सी के अंदर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 7, 9, 11, 13 और एक 15 और जुड़ गया। ये तो हमने यूनियन निकाला। अब कह रहा है कि ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करो। तो यहाँ से आपको ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे यहाँ बी यूनियन सी। तो देखो दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है ना वो लिखने हैं केवल हमको। तो देखो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 लिख दो। एक तो 7 आ जाएगा, एक तो क्या आ जाएगा 7। फिर 9 देखो दोनों में है तो 9 ले लो। फिर 11 दोनों में है तो 11 ले लो। फिर 13 नहीं है दोनों में, 15 है दोनों में तो 15 ले लो। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से सोल्व करोगे क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन ईजी हैं, टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप इनको सोल्व करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के अंदर हमको दिया है, यदि a इक्वल टू में x दैट x एक प्राकृत संख्या है। a के अंदर तो क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो नेचुरल नंबर्स हम जानते हो आप, प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या है? 1 से लेकर 2, 3 इनफाइनाइट तक चलेंगी। और b क्या है? x दैट एक सम प्राकृत संख्या है। तो b के अंदर क्या आ गई? सम में 2, 4, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलेंगी। और c में x दैट एक विषम प्राकृत संख्या, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, इनफाइनाइट तक, इस तरह से चलेगा। और d क्या है? x दैट एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है? आप जानते हो परिभाषा क्या होती है अभाज्य संख्या की? जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, एक और सम संख्या। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 7, 11 इस तरह से आ जाएगा इनफाइनाइट तक, इस तरह से। अच्छा, अब हमसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। एक नंबर पूछा हमसे क्या? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के अंदर क्या है? एक्स एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स। और ये क्या है? सम प्राकृत संख्या है। तो भाई इसमें तो सम भी है और विषम भी है। तो कहने का मतलब 2, 4, 6 इस तरह से आ जाएंगी। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे? इसका आंसर इस तरह लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अच्छा, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी लिखो पहले यहाँ, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए के अंदर देखो प्राकृत संख्याएं समुच्चय, और सी के अंदर क्या है? एक्स दैट है विषम प्राकृत संख्याएं। तो इसमें तो सम भी हैं विषम भी हैं, दोनों हैं, और इसमें केवल सम है तो विषम है। तो यही आ जाएगा सी। तो इसको कैसे लिख देंगे हम? एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये दोनों में कॉमन आ गया इंटरसेक्शन। और नेक्स्ट पूछा है हमसे ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी
तो ए इंटरसेक्शन डी के अंदर क्या लिखेंगे हम, देखो डी के अंदर क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो अभाज्य भी हैं और बिना अभाज्य वाली भी हैं। अब दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा, जो दोनों में कॉमन है तो कॉमन तो यही आ जाएंगी 2 3 5 7 11 इस तरह से। तो ये लैंग्वेज आ जाएगी डी वाली। तो क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हमको बी इंटरसेक्शन सी पूछा है हमसे, बी इंटरसेक्शन सी पूछा है। तो देखो बी के अंदर क्या क्या है, एक्स अंदर सम प्राकृत संख्या और सी के अंदर सम और विषम का पूछा अंतर। सम एक में सम है और एक में विषम है, तो सम और विषम में तो कोई भी कॉमन नहीं आ सकता, तो इसका 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है देखते हैं। 5 में कह रहा है हमसे बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो देखो बी इंटरसेक्शन डी के अंदर क्या है, बी में क्या क्या है भाई, देखो बी के अंदर सम प्राकृत संख्या है, क्या क्या है, सम प्राकृत संख्या है, और डी में एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में दो ऐसा है जो सम है, और इसमें से तो टोटली सम होंगी, तो केवल 2 कॉमन होगा ना इसमें, बाकी तो सब विषम होंगी इसके अंदर। तो इसमें केवल 2 आंसर आ जाएगा इसका, ओनली 2, जो दोनों में कॉमन है, बी में भी कॉमन है और डी में भी कॉमन है। तो ये आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर ले लेते हैं हम, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी में और डी में, सी में चेक करो, सी में क्या है, एक्स सच दैट एक विषम प्राकृत संख्या है, क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है सी के अंदर, और डी के अंदर क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अब देखो इसमें, यहाँ अभाज्य संख्या के अंदर देखो 2 भी है और 3 भी है, ये भी है। अब ये तो क्या है, ये तो विषम भी है, ये तो क्या है, विषम भी है। तो अब इसमें दोनों में कॉमन है ना, जो लेंगे हम, दोनों के अंदर कौन एक है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो एक को नहीं लेंगे हम। तो इस तरह से लिख दो कि यहाँ से डाल दो आप इस तरह से कि यहाँ से 3, 5, 7, विषम भी आ रहा है, अभाज्य भी आ रहा है ना, तो दोनों में कॉमन है। अब देखो 7 है यहाँ, और यहाँ विषम तो 9 भी है लेकिन ये नहीं है, अभाज्य नहीं है 9, तो यहाँ 11, फिर यहाँ 13 आ जाएगा, 15 नहीं ले सकते, फिर यहाँ 17 आ जाएगा, फिर 19 ले सकते। देखो ये विषम भी है और अभाज्य भी है, तो वही लेने हैं जो विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है, डिसजॉइंट कौन से हैं। असंयुक्त का मतलब जिसमें एक भी कॉमन नहीं होता है उसको असंयुक्त बोलते हैं। तो देखो पहला 1 2 3 और यहाँ दे रखा है 4 से लेकर के 6 तक है, ये 4 शामिल है, तो इनमें तो 4 कॉमन आ रहा है, तो ये असंयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है AEIOU, और यहाँ देखो ई, देखो दोनों में है, ई दोनों में, तो ये भी असंयुक्त नहीं है। इसमें एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है और इसमें विषम है, देखो इसमें विषम है और इसमें सम है, सम में और विषम में कोई भी कॉमन नहीं आता है, तो यह है असंयुक्त है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, तो ये असंयुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ए के अंदर ये दे रखा है बी ये सेट है, सी ये है और डी ये है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको हमने बताया था a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पहले a के एलिमेंट लगाना, फिर माइनस लिखना, फिर b के एलिमेंट लिखना। फिर कहने का मतलब ये है कि a से मतलब है हमको b से, तो क्या है कि b के कोई भी एलिमेंट यदि इसमें आ रहे हैं ना तो उन एलिमेंट्स को हटा दो और a के बचे हुए एलिमेंट लिख दो। तो देखो b के अंदर यहाँ से 4 है, तो 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 देखो इसमें 12 आ रहा है, 16 देखो 16 नहीं है इसके अंदर, और 20 भी नहीं है क्योंकि a माइनस बी करा रहा है। अब बचे हुए हम a के लिखेंगे, b के नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब 12 था जो इसमें भी था और इसमें भी था, तो उसको तो हटा दिया, तो a में से b वाले को हटा दिया, तो क्या बच गया हमारे पास 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 15 बचा, 18 बचा और 21 बचा। इस तरह से ऐसे a में से c हटा दोगे। इसी तरह से सारे हैं d माइनस सी, देखो एक और बता देता हूँ, d माइनस सी है ये देखो, तो d माइनस सी के अंदर यहाँ से ले लेता हूँ, d के अंदर चेक करो, d के अंदर क्या है 5 10 15 20 है, और c में क्या है, c के अंदर है 2 4 6 8 फिर 10, देखो 10, यानी पहले d का लिखेंगे तो 10 इसमें भी आ गया, तो d वाले को हटाएंगे 10 को, और फिर
12 इसमें नहीं है, फिर 14 भी नहीं है, फिर 16। देखो ये डी आ रहा था जो किसका है, सी का है, इसको हटा दो, बचे हुए लिख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 15 आ जाएगा, और 20 आ जाएगा, 20, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये कहने का मतलब है कि वो एलिमेंट लिखते हैं, इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बताई थी ना आपको, कि जैसे ए इंटरसेक्शन सी की क्या थी, कि इस तरह से एक्स सच दैट एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। एक्स ए में तो है लेकिन सी में नहीं है, तो कहने का मतलब सी वाले एलिमेंट हटा दो इसके अंदर, जो ये नया समुच्चय बनेगा जो इसके अनुसार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा हमसे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। यदि x बराबर में ए बी सी डी और y बराबर में एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित ज्ञात की, क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई पूछ रहा है। तो देखो x माइनस वाई लिखता हूँ पहले नंबर पर हमने लिखा x बड़ा ले लेते हैं, x माइनस वाई। तो यहाँ पहले x के एलिमेंट लिखना, आप फिर माइनस लगाना, फिर y के लिखना। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, x माइनस वाई, x ये है और y ये है। तो इसके एलिमेंट यदि इसमें है तो उसको हटा दो। देखो b है इसमें, a इसमें नहीं है तो a को लिख दो, फिर b इसमें आ रहा है छोड़ दो, फिर c लिख दो, फिर d देखो इसमें भी है तो d को हटा दो, तो ये आ जाएगा ओनली। अच्छा y माइनस एक्स है, अब y माइनस एक्स, अब x के एलिमेंट हटाने के बाद में y के बचेंगे ना जो लिखने हैं हमको, तो पहले y के एलिमेंट लिखना यहाँ y के, उस फिर माइनस लगाना, फिर x के लिखना। तो देखो अब यहाँ इस तरह से जाएगा, देखो मैं डिटेल बता देता हूँ, एफ बी डी और जी, फिर माइनस लगाना, फिर क्या लिखोगे आप, ए बी सी और डी। अब ये एलिमेंट को इसमें है तो हटा दो, देखो ए नहीं है, बी है इसमें, देखो बी को हटा देंगे, और डी को हटा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ कोमा जी आ जाएगा, एफ कोमा जी आ जाएगा। इसी प्रकार से x इंटरसेक्शन y पूछा है, तो x इंटरसेक्शन y का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो b और d इसमें भी है, b और d इसमें भी है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, b कोमा d आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहा है, यदि r है जो वास्तविक संख्या है, देखो ये रियल नंबर्स हैं, और q है परिमेय संख्याएं हैं, क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो r माइनस क्यू क्या होगा, तो r माइनस क्यू हो जाएगा, r माइनस क्यू बराबर हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। देखो रियल नंबर में परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या भी होती हैं, तो हमसे परिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परमेय को हटाना है, आर में से परमेय को हटा देंगे तो अपरिमेय बच जाएंगी, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। एक नंबर पर 2, 3, 4, 5 तथा 3 और 6 असंयुक्त बता रहा है। देखो 3 तो दोनों में है, तो ये असंयुक्त बता रहा है, तो असंयुक्त तो नहीं है, इसमें तो कॉमन आ रहा है, तो ये तो असत्य है, ये तो क्या है, फॉल्स है, यानी असत्य है। नेक्स्ट है ए ई आई ओ यू, यहाँ ए देखो इसमें भी है और इसमें भी आप तो ये भी फॉल्स है, ये इसको असंयुक्त बता रहा है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11 और 15 असंयुक्त समुच्चय है, तो असंयुक्त है ये, तो देखो इसमें कोई भी कॉमन ना आ रहा है, तो ये आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, ये सही है, सत्य है। नेक्स्ट है 2, 6, 10 और यहाँ 3 ये असंयुक्त बता रहा है, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।